बच्चों, वेलकम है आपका फिर से। तो हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर। वो हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट अमंग स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिए, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हमें पढ़ना है कि इनके बारे में, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के डिफरेंस में अब आपने समझ तो लिया, लेकिन अब आपको लिखना कैसे है, तो वही मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। सॉलिड हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हर पॉइंट पे ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच में। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत मजबूत फोर्स होता है, ठीक है। अब ये सॉलिड है ना, क्या इसको खींचने पे या ऐसे करने पे ये टूट रहे? नहीं टूट रहे हैं ना। तो यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। वेयर इज इन लिक्विड्स वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीक मतलब इससे वीक होंगे। आपने क्या करा? आपने लिक्विड देखा, ठीक है, यानी कि वाटर देखा। वाटर के पार्टिकल्स जो थे उनमें क्या था, वो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं है, ठीक है। वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट जगह पे ही मूव कर सकते हैं, सिर्फ इतनी जगह पे। लेकिन लिक्विड आपने अगर यहाँ से बहा दिया तो लिक्विड बह जाएगा, ठीक है। तो उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो है वो कमज़ोर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। वेरी वीक, इसमें तो फोर्स ही नहीं है, ये समझ लीजिए। मतलब फोर्स मतलब उनमें अट्रैक्शन ही नहीं है एक दूसरे को पकड़ने के लिए, ये होता है फोर्स, ठीक है। तो एक गैस का पार्टिकल वहाँ, एक वहाँ, कोई है इनके बीच में, आप कह सकते हो कि इनके बीच में कोई फोर्स होगा? नहीं होगा ना, ये तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, ओके। फिर दूसरा पॉइंट है वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस फोर्स, जब बहुत कम स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में तभी तो फोर्स ज़्यादा होगा। समझ लो, रटना मत, ठीक है, मगब मत करिए चीज़ों को, समझिए। पार्टिकल्स बहुत आपस में क्लोज थे। देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, कितने कंजस्टेड है ना, मतलब कितने आपस में मिले हुए हैं। क्या आपको लग रहा है ये मूव कर सकते हैं? नहीं ना। तो यानी कि इनके बीच में जब जगह ही नहीं है, ये लोग आपस में एक दूसरे को इतने मजबूती से, इतना स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जो है वो स्पेस होगा ही नहीं। जब स्पेस नहीं होगा तब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। यहाँ पे लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, देखिए लार्ज है मतलब ज़्यादा जगह है इन्हें मूव करने के लिए। ये पार्टिकल आराम से इसके पास जा सकता है, ये पार्टिकल आराम से यहाँ आ सकता है, मतलब इनके बीच में जगह है मूव करने के लिए। इनके पास तो जगह ही जगह है, एक वहाँ है एक वहाँ है, मतलब कि लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये मैंने आपको बताया अभी वीडियो में। क्या बताया? कि आप ये इसकी डेफिनेट शेप है ना, हर सॉलिड की अपनी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि तभी तो उसके पार्टिकल्स के पास जगह है कि वो उसको, मतलब लिमिटेशन से कि आपको इसी इतने में ही मूव करना है। वहाँ पे लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं है, वो किसी की भी शेप को रिगेन कर लेता है। अगर आपका पानी बॉटल में है, कंटेनर में, या अगर किसी पैन में डालो तो उसकी शेप ले लेगा, लेकिन पानी उतना ही रहेगा, ठीक है। पानी कम या जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी कि उसका वॉल्यूम जो है डू नॉट हैव डिफरेंट डेफिनेट शेप बट वॉल्यूम डेफिनेट है। लेकिन गैसेस में क्या होता है, ना तो डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। फिर आता है हाई डेंसिटी। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो डेंसिटी समझने के लिए मैं आपका ही क्लास का एग्जांपल लेती हूँ। आप बच्चे हो, ठीक है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, तो क्या हो रहा है कि मैथ्स वाले सर का हमने एग्जाम्पल लिया था ना, मैथ्स वाले सर का हमने एग्जाम्पल लिया था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है या मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। बिल्कुल शांति से बैठे हुए हो आप लोग, ठीक है, मतलब क्लास फुल है, स्ट्रेंथ है फुल, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो गया? पूरी जगह, ठीक है, मतलब सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, क्लास फुल है। वही लिक्विड के केस में मालूम, सपोज करो इंग्लिश वाली मैम आ गई, आपकी फेवरेट मैम या सर आ गए, टीचर आ गए, तो क्या हुआ वहाँ पे? तो थोड़ा सा आप लोगों में मोशन आ गया, कोई अपने फ्रेंड के पास बैठ गया,
कोई हंसी मजाक कर रहा है, मतलब थोड़ी सी फ्रीनेस आ गई आपके उस पास में, मतलब थोड़ा जो है वो फ्री हो गए, आपको लग रहा है कि आप मूव कर सकते हो। फिर गैस के पार्टिकल्स, यानी कि आपका गेम्स पीरियड हो गया। तो गेम्स पीरियड में आप, कोई बच्चा आपको क्लास में दिखेगा नहीं, दिखेगा ना, सब बच्चे ग्राउंड में होंगे। तो यानी कि वो जो मास था, मतलब आपकी क्लास की स्ट्रेंथ, वॉल्यूम मतलब कितने जगह में आप बच्चे बैठते हो, ठीक है, वो होता है डेंसिटी। डेंसिटी, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। वही मास ज़्यादा है, पार्टिकल्स एक दूसरे को आपस में जोड़े हुए हैं, आपस में पकड़े हुए हैं, पास पास हैं पार्टिकल्स, तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ना, तो वो ज़्यादा क्या कहते हैं, दिखेंगे, ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को पकड़े होंगे। वहीं लिक्विड में डेंसिटी लो होगी थोड़ी, ठीक है, लो डेंसिटी होगी, क्योंकि क्या हो गया, फ्रीनेस आ गई पार्टिकल्स में, अब पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं कहीं भी। और गैसेस में वेरी लो डेंसिटी, डेंस मतलब फ्री है, वो रेंडमली मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे आप अपने गेम्स पीरियड में करते हो। समझ में आ गई डेंसिटी। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को कितना कंप्रेस करोगे, कंप्रेस क्यों करते हैं, ताकि पार्टिकल्स आपस में जो है वो पैक्ड हो जाए, मतलब पास पास आ जाए। अब ये तो वैसे ही पैक है, कितना पैक करोगे, है ना, ऐसे याद रखो। कैन बी कंप्रेस्ड, अब लिक्विड को क्या है, आप सॉलिड में कंप्रेस कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने आपको आइस और वाटर का एग्जांपल दिया। जैसे आइस वाटर को आप जब आइस में कन्वर्ट करते हो तो वो कंप्रेस हो जाती है। हाईली कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस्ड मतलब कितने रैंडमली पार्टिकल्स, अब उनको तो पकड़ना तो पड़ेगा ना, हमें आपकी नीड है, पार्टिकल्स प्लीज आ जाओ। तो वही बात होती है हाईली कंप्रेस्ड। मतलब हमने क्या करा था, हमने एलपीजी लिया था ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो जब हमें ज़रूरत है उस गैस की, तो वो हमने एक कंटेनर में भर दी, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। एग्जाम्पल सॉलिड के हो गए वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। लिक्विड में ऑल फ्लूइड्स लिख दिया मैंने, कहा फ्लूइड्स में आप कुछ भी ले सकते हो, वाटर, हनी, बेंजीन, एवरीथिंग आप जो है वो फ्लूइड लिक्विड्स में लिख सकते हो। गैस, जितनी भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हो गया आपका डाइऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, डाइहाइड्रोजन, ठीक है, मतलब ये सब गैसेस हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये डिफरेंस भी अब आप आराम से लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा, और मैं इसकी इमेज भी डाल दूंगी, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है अगर नहीं ले पाए स्क्रीनशॉट। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए और साथ में अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड चेंज द वे ऑफ थिंकिंग।